क्यों? हाँ अपने गांव वाले दामाद के घर जाकर आ गए क्या? हाँ, कैसी है आपकी लाडली बेटी? तुम्हारी बेटी का संसार देखने लायक है। कितने अच्छे से घर का काम करती है वो, खाना भी कितना अच्छा बनाती है वो। अरे इडली को इस्तेमाल करके उसने उपमा तैयार किया। अरे रे 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 रे, मेरी जिंदगी में इतना टेस्टी उपमा मैंने कभी नहीं खाया। सुपर सुपर से ऊपर। क्या मुसीबत है, आपको हमारे घर में खाना नहीं मिलता क्या, जो वहाँ जाकर पेट भरकर ठूस के आ रहे हो? हाँ हाँ, मैंने तो ठूस लिया, लेकिन तुम्हारे लिए भी पार्सल लेकर आया हूँ। अपनी माँ को देने के लिए तुम्हारी बेटी ने प्रेम से भिजवाया है। जानवर भी नहीं खाएंगे ये खाना, हम क्यों खाएं? तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, सारा मैं ही खा लूंगा। रोज तुम्हारी बनाई हुई चपाती से तो अच्छा है आज एक दिन छुटकारा मिल जाएगा मुझे। इतना पढ़ा लिखा खानदान है हमारा, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें करते हो। तुम चाहे कुछ भी समझो, रोज तुम्हारे हाथ की रोटी और तुम्हारी डांट खाने की आदत पड़ गई थी। पर एक बात याद रखना, भानु प्रसाद को तुम यहाँ बैठकर गुस्से में जितना मर्जी कोस लो, खुद को तकलीफ दे दो, लेकिन भानु प्रसाद तुम्हारी बेटी की महारानी की तरह देखभाल कर रहा है। कुछ भी कहो, महान लोग महान ही होते हैं। ठीक है, अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया। बेटी की महानता और दामाद की महानता आपको ही मुबारक हो। बेकार की बेटी और बेकार का दामाद। जाइए, अब जाकर सो जाइए। ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या है? उस घर का मर्द मर्द है और औरत देवी है। पियो पियो। शिव के मंदिर में शनि से अच्छा पब्लिक में खाने वाला वंश है हमारा, पर तुम्हारा वंश तो चोरी छुपे खाने वाला वंश है। इसी तरह तुम्हारी छुप के खाने की आदत गई नहीं। वो सब ठीक है, उपमा स्वादिष्ट है ना? बहुत ही स्वादिष्ट है। मान लिया ना, खाओ। प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तुम कार में बैठो, मैं कोई मैकेनिक को लेकर के आता हूँ। हेलो, आप इसी गांव में रहती हैं क्या? सुना है कि भानु और आपने शादी कर ली। शादी के बाद सारी सहूलतें मिलेगी, गाड़ी बंगला, यही सोचा होगा ना? लेकिन नंगे पांव क्यों जा रही हो? शादी के बाद हर लड़की का सरनेम बदल जाता है, पर तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम तो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही थी ना, उसका क्या हुआ? बन गई क्या? कम से कम अब तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा कि मैंने भानु से क्यों शादी नहीं की। उससे शादी की होती तो आज मैं तुम्हारी जगह इसी तरह गांव में पानी भरती घूम रही होती। तुम एक पढ़ी लिखी बेवकूफ हो, बस यही बताना चाहती थी मैं। कोई कुछ भी कहता तो मैं दुखी नहीं होता, पर जिसके सामने सर उठा के जीने का सोचा था, उनसे ही मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं। मैं अनपढ़ हूं, मूर्ख हूं, सच है, पर तुम पढ़ी लिखी हो, तुम क्यों मूर्ख हो रही हो? बचपन से तुमने कलेक्टर बनने के सपने देखे हैं। तुम्हारा सपना सच होना चाहिए। तुम्हें कलेक्टर बनना चाहिए। लोगों के सामने तुम्हें मेरा मान बढ़ाना चाहिए। मेरे कलेक्टर बन जाने से अगर आपको गर्व होगा तो मैं आगे जरूर पढ़ूंगी, पर आईएएस की पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। कितना भी खर्चा होने दो परवाह नहीं है। मेरे अंदर शक्ति है, हाथों में ताकत है, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें कलेक्टर बनाऊंगा। देखा, छिपकली ने हाँ कर दिया। हाँ करने वाली छिपकली नहीं, ये दुल्हैया ने। शादी के बाद पत्नी को अपने बच्चों की माँ बनाने वाले पति को तो देखा है, लेकिन पत्नी को कलेक्टर बनाने वाला पति पहली बार देख रहा हूँ। और वो तुम हो। सच्चे मर्द ही नहीं हो, अच्छे पति भी हो। मुझे फूल दीजिए बहन। मोगरे का दूं या चमेली का दूं बेटी? मोगरे का दे दीजिए। ठीक है। एक, दो,
3 4 5 6। रॉन्ग काउंटिंग, 0 से शुरू करो। अरे छोड़िए, आपको लगता है कि अगर हमको गिनती नहीं आती है तो आप भी उठक बैठक कर सकते हैं हमारे साथ? वो क्यों उठक बैठक करेंगे? झूठ बोलने वाले आप हैं। क्या कहा था? ओनर बैठने वाला काम करते हैं और ये सोकर काम करते हैं। एक 2 3 4। क्या है बे? सिनेमा देख रहे हो क्या? जाओ यहाँ से, चलो निकलो। चलो। हाँ, ठीक से काम नहीं करता तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? निकाल के फेंकते हैं। देते हैं। आप इतनी मेहनत वाला काम करके परिवार बसाएंगे क्या? मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उससे क्लीनर नहीं तो क्या ओनर बनूंगा? क्यों नहीं बनेंगे? हमारे पास सिर्फ पैसे नहीं है, पर हम मेहनत तो कर सकते हैं ना। क्या हमारे पास दिमाग की कमी है? बिल्कुल सही बोला तुमने बेटी। वैसे पुरानी बस बेचनी है बताया था ना, वो तुम खरीद सकते हो ना। सिटी बस में टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि सिटी बस ही खरीद लूं? देखो बेटा, पैसों के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें कितना चाहिए मुझे बताओ। अरे ऐसे ही नहीं दूंगा ना, उधार समझ के ले लो, जब होगा तब दे देना। क्या सोच रहे हो बेटा? मतलब तुम आज तक मुझे पराया ही समझते रहे। इतने दिनों से मैं तुम्हारा अपना था, मैं तुम्हें अपना ही समझता रहा आज तक। लेकिन अब ये रिश्ता भी नहीं है हमारे बीच, तो मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं चलता हूँ बेटी। हाँ रुकिए अंकल, सुनिए, अंकल इतना कह रहे हैं तो मना करना अच्छा नहीं लगता। इनका पैसा ब्याज के साथ हम वापस कर देंगे। इतना अच्छा मौका हमारे पास खुद चल कर आया है, उसे गंवाना समझदारी नहीं होगी। प्लीज। ठीक है। भगवान करे कि आपको इस व्यापार में बहुत फायदा हो। डियर मेरे प्यारे पैसेंजर लोगों, आज जो आप इस बस में बैठे हैं ये कोई मामूली बस नहीं है। कोई भी बस हमारी बस के सामने कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए आज से इस बस में एक स्पेशल इफेक्ट लगाया गया है। डिलक्स बस में डिलक्स सुंदरी। लेडी कंडक्टर। यस, असल में बस का ड्राइवर कोई बॉलीवुड की हीरोइन या साउथ की हीरोइन रखने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अगर वो ड्राइवर होंगी तो रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ कंडक्टर ही अरेंज किया है। कंडक्टर कलंकिता, बस के भाइयों के लिए अंकिता। अरे लड़की, अब जा काट एक का टिकट। कहाँ का काटूं? लॉज में कहाँ का चाहिए टिकट? बोलो ना। एक टिकट पेटा पाड़ू का दे दो। पेटा पाड़ू का टिकट 4 रुपए का है। उसके बाद जो स्टॉप है पाड़ू पेड़ा, उसका टिकट 6 रुपए का है। इस रेंज में टिकट होगा ना तो हमारा वर्कआउट नहीं होगा। अभी देती हूँ। देखिए टूरिस्ट, पेटा पाड़ू जाके कहाँ जाएंगे? पुराने घर जाऊंगा। अरे मेरे भाई, अरे कब तक वो पुराना घर और पुरानी बीवी हैं? पहली क्लास में तुम कब तक पढ़ते रहोगे? दूसरी क्लास में नहीं जाओगे? दूसरी फैमिली नहीं शुरू करोगे? अरे संभल के। पेटा पाड़ू नहीं, पाड़ू पेटा का दे दो। सडन ब्रेक ने इसे जन्नत की सैर करा दी। वाकई। आपका कहाँ का काटूं? पेट्टा पाड़ू का काटू। पेट्टा पाड़ू जाएंगे? हाँ, पहले पाड़ू पेड़ा जाऊंगा, फिर रिटर्न में आते समय पेट्टा पाड़ू में मैं उतर जाऊंगा। ये टूरिस्ट नहीं है, ये फुल अरेस्ट है। क्या कर रहे हो? तुम बहुत अच्छी हो तुम बहुत प्यारे हो। और तुम भोली हो। तो अब जेब खोली जाए, टिकट भी ले ली जाए। वेरी गुड। रोमांचक पैसेंजर होने की वजह से यहाँ के इस बस में चींटियों को भी सीट नहीं मिल रही है। सुनो सुनो। Tell me why. पेटा पाड़ू एक टिकट। ओके, पेटा पाड़ू एक। आओ ना। अब मुझे भी एक टिकट देना। तो हंसते हुए 40 रुपए दे दो भाई। 10 की जगह 40 रुपए मांग रहे हो? वहाँ देखो। 50 रुपए में। देखो ये अन्याय है। दुनिया में एक के साथ न्याय करने के लिए दूसरे के साथ अन्याय करना ही पड़ता है। ऊपर से ये डिलक्स बस है और डिलक्स सुंदरी कंडक्टर।
जल्दी दे दो टिकट। आ गए रास्ते पे। ये लो 10 रुपए और ये लो टिकट। अब जाओ। ब्लैक टिकट बुकिंग क्लोज, चलो जाओ। अरे साहब अर्जेंटली रावलपाली जाना है, एक टिकट दे दो। टिकट तो आज दे दूंगा पर सीट आज नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलो साहब, कल तक जाऊंगा कि नहीं पता नहीं, आज ही सफर करना है साहब। वो लाइन देख रहे हो? उन लोगों ने आज के सफर के लिए कल ही एडवांस बुकिंग करा ली थी। और ये लाइन देखो, ये सब के सब कल के सफर के लिए आज ही एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। सीट नहीं है, आप जाइए यहाँ से। सीट नहीं है तो आज और अभी इधर ही इस लक्ष्य सुंदरी बस के नीचे आके मर जाऊंगा। क्या कहा? इस बस के नीचे आके मरने वालों का क्यू वहाँ पे है, आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाइए। जब आपका टाइम आएगा तो आपको बिना बताए हम खुद धक्का दे देंगे। छी, ये पाप का पैसा अपने सर पर रख लो। आप लेडी कंडक्टर रख कैसे सकते हो? ये बस मेरे पिताजी के नाम पर चला रहा हूँ, उनके नाम को डुबाना नहीं है। आप पर भरोसा करके फायदा नहीं। इस बस कंपनी को कैसे ऊपर लाना है मुझे अच्छी तरह पता।